नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर। क्या कॉइन वाइज टैक्स देना है या फिर ट्रांजैक्शन वाइज। हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बार बार कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या कॉइन वाइज टैक्स देना है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या फिर ट्रांजैक्शन वाइज। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्रिप्टो के ऊपर स्पेशल टैक्स है, 30% का टैक्स रेट है और स्पेशल टैक्स ब्रैकेट में रखा हुआ है। इसको इनकम टैक्स के अंदर इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट में रखा हुआ है, जहाँ पे अगर इससे इनकम बनती है तो इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट के क्लास के अंदर है और ये कैपिटल गेन का पार्ट है। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन बनेगा, लॉस होता है तो कैपिटल लॉस होता है। अब ऐसे में क्या यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग आईटीआर के अंदर ट्रांजैक्शन वाइज करें या कॉइन वाइज करें। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे पास ये अलग अलग तरह की कॉइन है, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र है और इनकम ऑफ हेड है, मतलब यहाँ पे गेन बना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का खरीदा, कंसिडरेशन रिसीव कितने का बेचा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब वो खरीदना, कितना खरीदा और बेच इतने में दिया। यहाँ क्या बन गया, 5 रुपये की इनकम बन गई। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पे कैपिटल लॉस है, सेम पर्टिकुलर के अंदर कॉइन्स हैं और उसके बाद ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, खरीदने की डेट, डेट ऑफ ट्रांसफ़र बेचने की डेट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गया, कंसिडरेशन रिसीव हो गया। यहाँ पे कई जगह पे मुझे लॉस हुआ है, ये कैपिटल लॉस है। अब आईटीआर में क्या इसको कॉइन वाइज दिखाएं। कॉइन वाइज दिखाने का मतलब हो गया कि एक ही कॉइन के अंदर लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, तो क्या उससे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉइन एपीई को देखो, तो अगर मैं एपीई की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार से लॉस के अंदर कॉइन जो एपीई है उसमें लॉस भी हुआ, ये देखो। तो क्या मैं इसके लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉइन वाइज अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो प्रॉफिट को एडजस्ट कर देगा, प्रॉफिट कम कर देगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट जाएगी। आईटीआर के अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन वाइज भरनी है। अगर उस ट्रांजैक्शन में किसी भी एक ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हुआ है तो लॉस को तो हटा दो, लॉस के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस पर सीधा 30% आपको देना पड़ेगा टैक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि 18 अप्रैल को मैंने ट्रांजैक्शन करी, 18 अप्रैल को मुझे प्रॉफिट हो गया, 145 रुपये का खरीदा, 150 रुपये का बेच दिया, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार से मैंने 14 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन करी करेंसी में, जो कि 14 अप्रैल को खरीदा, 19 को बेच दिया, सेम वैल्यू पे खरीदा, सेम वैल्यू पे बेच दिया, तो यहाँ इनकम ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देखोगे तो 19 अप्रैल को करेंसी कौन सी थी, देखो ये वाली करेंसी मैं आपको दिखाता हूँ कि एपीई वाली करेंसी है, जो कि मैं 14 अप्रैल को खरीद रहा हूँ और 15 को बेच रहा हूँ। जब मैंने खरीदा 963 रुपये की वैल्यू थी, बेचा तो 987 रुपये की वैल्यू बन गई थी, यानी 24 रुपये मैंने इस पर कमा लिया। लेकिन सेम 5 दिन बाद सेम करेंसी में ही डील कर रहा हूँ मैं, और 19 अप्रैल को खरीदा, 19 अप्रैल को बेच दिया, खरीदा था 100 पे, बेचा 993 पे, तो 7 रुपये का लॉस आ गया। तो इस लॉस को जो मैंने इनकम कमाया था उससे एडजस्ट नहीं कर सकते। जब मैंने इनकम कमाया तो मुझे सीधा इस पर 30% देना पड़ेगा, और जब मैंने लॉस कमाया तो उसमें कुछ नहीं होगा। लॉस के अंदर आप बेनिफिट भी नहीं ले सकते और इसमें आपका टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉफिट कमाया उस कॉइन के ऊपर, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब रिपोर्टिंग जो आईटीआर में जाएगी वो ट्रांजैक्शन वाइज जाएगी, ना कि कॉइन वाइज। अब एक दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है, यार ट्रांजैक्शन वाइज में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, कैसे आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे 83 ट्रांजैक्शन है, कई बार आईटीआर के अंदर लेता भी नहीं है, जियोशन फाइल एरर कर देता है, साइट पे अपलोड नहीं होती है, रिटर्न में वैलिडेशन एरर आ जाता है। अब ऐसे में करे क्या। अब किसी की तो 80 ट्रांजैक्शन है, इसकी मेरे केस में होता यह है कि कई बार किसी की 1000 ट्रांजैक्शन है, 2000 ट्रांजैक्शन है। तो उस केस में आईटीआर के अंदर जब फाइल आप अपलोड करोगे, डिटेल भरोगे, तो वो हैवी हो जाती है, फाइल लेता ही नहीं है। इस तरह के केसेस में जहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाए,
आप उसकी कंसोलिडेट वैल्यू को रिपोर्ट कर सकते हो। कंसोलिडेट वैल्यू का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन वाइज का टोटल। ये ट्रांजैक्शन वाइज है, हर ट्रांजैक्शन पे मैंने इनकम कमाया तो इस इनकम का टोटल लिख सकते हो। जैसे कि टोटल ये लिख सकते हो आप कि टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये है और टोटल कंसिडरेशन ये रिसीव किया, यानी 1,38,785 का खरीदा और 1,47,362 का बेच दिया, 8,577 का प्रॉफिट कमा लिया। तो जो टैक्स लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा। आप ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन कंसोलिडेट वैल्यू को रिपोर्ट कर सकते हो आईटीआर के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप कंसोलिडेट वैल्यू को रिपोर्ट करते हो आईटीआर में तो उसकी बैकअप रिपोर्ट होनी चाहिए। कल को इनकम टैक्स से नोटिस आता है, बोलते हैं कि दिखा दो अपनी ट्रांजैक्शन, तो आप जब इस तरह की रिपोर्ट बना के रखते हो तो आप दिखा सकते हो। नहीं होगा तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो क्या यहाँ पे लॉस को भी रिपोर्ट करने की जरूरत है आईटीआर के अंदर? बिल्कुल दोस्तों, आप अगर कैपिटल लॉस कमाते हैं, जहाँ पे आपने लॉस कमाया हुआ है उसको भी रिपोर्ट करोगे। लॉस का तो बेनिफिट नहीं मिलना होता तो क्यों रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट इसलिए करोगे क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने कंसिडरेशन रिसीव किया वो आपकी आईटीआर में ऑलरेडी 26 AS में होता है। जैसे कि मैंने 55,167 रुपये लिया तो इसके ऊपर तो टीडीएस काटा होगा, यहाँ भी रिसीव किया तो इसके ऊपर भी टीडीएस काटा होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू ऐड होगी तो टोटल वैल्यू ये निकलेगी, यानी 2,02,529 रुपये की कंसिडरेशन मैंने रिसीव करी है। और जो थर्ड पार्टी ऐप है वो इसके ऊपर 1% टीडीएस काटती है और आपके 26 AS में रिपोर्ट हो जाता है। जब आपके 26 AS में 2 लाख की वैल्यू रिपोर्ट होगी और आप अपनी आईटीआर में केवल इनकम की डिटेल भरोगे, मतलब कि 1,47,362 वाली वैल्यू भरोगे, क्योंकि इनकम कब बनी? जब कैपिटल गेन बना। तो जब कैपिटल गेन बन गया तो आपने केवल इसकी रिपोर्टिंग दी, लॉस वाली की रिपोर्टिंग नहीं दी। तो जो टोटल कंसिडरेशन वैल्यू है वो आपके 26 AS से मैच नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन तो मुझे 2 लाख का हुआ लेकिन प्रॉफिट केवल 8,577 का हुआ, बीच में लॉस भी हुआ है। तो लॉस की रिपोर्टिंग इसलिए करनी है ताकि जो कंसिडरेशन अमाउंट है उसकी आप बाइफरकेशन दे सको कि इसमें से जो बेचा आपने इसमें से कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, ताकि आप अपने आईटीआर को प्रॉपर तरीके से फाइल कर सको। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है अपनी आईटीआर में। ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स लगेगा, ना कि कॉइन वाइज। ठीक है, तो जो टैक्स देना होगा वो ट्रांजैक्शन वाइज देना होगा, ना कि कॉइन वाइज। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।